देखो। ठीक है, तो ये वर्ब की डेफिनेशन है। सबसे पहले हम डेफिनेशन बता दे रहे हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट और पोजीशन इन अ सेंटेंस। ये आप लोगों को लिखना है। ठीक, ये डेफिनेशन है। जब पूछा जाएगा डिफाइन वर्ब्स, तो आप लोग ऐसे वर्ब को डिफाइन कर सकते हैं। हम इसका मतलब बता देते हैं। वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो किसी काम को, किसी एक्शन को, किसी की स्टेट को, किसी स्थिति को या किसी के पोजीशन को, मीन्स किसी के अधिकार को हमें बताते हैं। वर्ब्स वो वर्ड्स हैं जो किसी काम को, किसी एक्शन को, स्टेट, स्टेट मीन्स किसी की कोई स्थिति, क्या किस स्थिति में है वो इंसान, किस स्टेट में है वो बताते हैं। पोजीशन मीन्स किसी का ओनरशिप, अधिकार, बिलोंगिंग, ये हमें वर्ब्स बताते हैं। तो वर्ब्स कौन से वर्ड्स होते हैं? वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी का एक्शन, किसी की स्टेट, किसी का पोजीशन बता रहे हैं एक सेंटेंस में। ठीक। यस मैम। फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें से वर्ब कौन सा है? रन्स। ये हमें क्या बता रहा है? ये वर्ब जो रन वर्ब लिखा हुआ है, ये हमें क्या बता रहा है मुसाब? मैम दौड़ रहा है, रिया दौड़ रही है। आई एम नॉट वो आस्किंग यू तेज। एनीथिंग, आई एम जस्ट आस्किंग यू कि ये रन, रन वर्ड हमें क्या बता रहा है? क्या चीज है ये? एक्शन है, स्टेट है, पोजीशन है, क्या है ये? एक्शन। एक्शन एक्शन है। है। तो हाँ हाँ रमशा, हम कुछ नहीं आंसर बताना कि क्या बता। क्या कह रही हो? मैम बस ये बताना था कि रन क्या करता है जैसे। अच्छा, रन क्या कर रहा है? रन एक एक्शन। ठीक। उसके बाद इसमें वर्ब क्या है सेकंड एग्जाम्पल में? सेकंड एग्जाम्पल में वर्ब क्या है? इज। इज हमें क्या बता रहा है? किसी की स्टेट बता रहा है, स्थिति बता रहा है कि वो ब्लू कलर का है। ठीक। थर्ड एग्जाम्पल, अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा वर्ब है? हाँ, है। मुझसे आप तुम बताओ। मैम हैज, उसको है। हैज है, क्यों? हैज वर्ब होता है क्या? हम्म। देखो, हैव, हैज, हैड, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये वर्ब्स ही हैं। ठीक है, ये हमें कोई भी पोजीशन बताने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, बिलोंगिंग, शी हैज न्यू बाइसिकल, पोजीशन मीन्स ओनरशिप, ये उसकी बाइसिकल है। तो यहाँ हमें पोजीशन का पता चल रहा है। तो यहाँ वर्ब क्या है? हैज है, और हमें क्या बता रहा है? पोजीशन। ई एस एस आई ओ एन। ठीक, क्लियर है? वर्ब ओके की मैम। डेफिनेशन, हाँ बोलो। वर्ब की डेफिनेशन क्लियर है?
यस मैम। Yes, ma'am. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब, कितने टाइप्स के वर्ब्स होते हैं बताओ, पता है? लिख लिया तुम लोगों ने ये? हाँ, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक, एक सेकेंड। रामशा लिख लिया? Yes, ma'am. हम्म। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स। दो टाइप के वर्ब्स होते हैं, एक होता है फाइनाइट वर्ब और एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। A finite verb is a verb that shows tense, number and person in relation to the subject of a sentence। अब इसका मतलब क्या है? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। ठीक है, ये जो फाइनाइट वर्ब है ये हमें बताता है कि काम कब हुआ है, हो रहा है या कब होगा। ठीक है, अ फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फाइनाइट वर्ड सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। फाइनाइट वर्ब्स इज अ वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ अ सेंटेंस। जैसे कि जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो हमें कोई भी चीज का टाइम बता रहे हैं। टाइम मीन्स, टेंस क्या होता है? टेंस में हम क्या पढ़ते हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो फाइनाइट वर्ब्स हमें कोई चीज का टाइम बता रहे हैं, वो चीज प्रेजेंट में हुई है, वो चीज पास्ट में हुई है, वो चीज फ्यूचर में हुई है, कब हो रही है। ठीक है, इट अग्रीज विथ सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। ये कोई भी पर्सन है तो वो कोई भी सब्जेक्ट है, पर्सन है, उसके साथ एग्री करते हैं, मीन्स उसके हिसाब से चेंज हो जाते हैं सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब पता है क्या होता है? Yes, ma'am. क्या होता है सब्जेक्ट का मतलब? मैम सब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे कि जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, राम इज स्टडिंग, तो हम राम सब्जेक्ट है, बता रहा है कि कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। अच्छा, मुझसे आप सब्जेक्ट क्या होता है? सही सही बोला इसने। हाँ, उसने तो सही बोला, लेकिन हम डेफिनेशन क्या देंगे सर, मतलब हम जिसके समझाएंगे कैसे कि मुतालिक हम सब। बात कर रहे हैं, जिसके एक मुतालिक। सेंटेंस में जिस भी चीज के बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। यस मैम। ठीक, तो जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, मुसाहब आपको क्लास कैसी लग रही है? हाँ, मैम अच्छी। तो आप एनरोल करेंगे? यस मैम, आज करेंगे। ओके, ठीक है। बात हुई आपकी सर से? नो, चाचा खुद कर लेगा बात उनसे आज। क्या? आज चेक करेंगे, सर से बात हुई कल तो। अच्छा, ठीक है। मसैब, दिस इज सुफियान अख्तर फाउंडर। आपको पसंद आ रही क्लास बेटा? यस सर। अच्छा, तो आपके व्हाट्सएप पे हमने क्यूआर भी भेज दिया है, सारी प्रोसेस बता दी है इनरोल करने की, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो क्लास हो जाएगी एंड तो आप अपने फादर से बोल दीजिएगा इनरोल कर लें, सो दैट हम आपके सिलेबस मिल जाएगा तो आपके सिलेबस को मर्ज कर लेना, सो दैट सारी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। ओके सर, मैं कहता ओके, थैंक यू बेटा। हूँ। ओके। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। देखो, दो टाइप के वर्ब होते हैं, एक फाइनाइट एक नॉन फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, मतलब हम इन्हें स्विच कर सकते हैं, मतलब ये सिंगुलर से प्लूरल हो जाते हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स की डेफिनेशन क्या होगी? देखो,
A finite verb is a verb that can make a complete ओके। तो ये है फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन। अ फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ड दैट मेक्स अ सेंटेंस कंप्लीट बिकॉज इट शोज टेंस एंड अग्रीज विद अ सब्जेक्ट। ये जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, ये क्या ये क्या करते हैं, ये वर्ब्स चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाते हैं फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, ये हमें टाइम शो करते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम फाइनाइट वर्ब्स का मतलब समझते हैं। फाइनाइट वर्ड का क्या मतलब है? फाइनाइट वर्ड का मतलब होता है लिमिटेड या फिर फिक्स्ड। ये एक पॉइंट है, ठीक है। एक दिन म्यूट करूं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि फाइनाइट वर्ड का क्या मतलब है। फाइनाइट मीन्स लिमिटेड या फिर फिक्स्ड। ठीक है, द वर्ड फाइनाइट मीन्स ठीक। अब बताओ कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। अब मुझे बताओ कि जो मैंने बताया क्या समझे तुम लोग इससे? A finite verb is a verb that shows tense, number, and a person in relation. हाँ, Ma'am, a finite verb is a verb that shows tense, number, and person in relation. वो वर्ड्स जो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, जो हमें टाइम बताते हैं, मीन्स कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ऐसे। ठीक है, इसका मतलब फाइनाइट वर्ड का मतलब क्या होता है? लिमिटेड या फिर फिक्स्ड। ठीक है, द फाइनाइट वर्ड इज लिमिटेड। ये लिमिटेड है किससे? सब्जेक्ट से, नंबर से और टेंस से। इट इज लिमिटेड बाय सब्जेक्ट, मतलब इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है? आई, वी, ही, ये, दे, सिर्फ इतने सब्जेक्ट्स होते हैं।
ठीक है। और इसके नॉट बी द पावर सब्जेक्ट नंबर एंड टेंस। ठीक है, इससे ये लिमिटेड होता है, कुछ ही इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि आई, वी, ही, शी, दे। ठीक, ये है सब्जेक्ट्स जो कि फाइनाइट वर्ब्स में होते हैं। नंबर, सिंगुलर, प्लूरल। और टेंस, कौन कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर। अभी तक जितना पढ़ाया उतना समझ में आया? यस अब देखो फाइनाइट वर्ब्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। मुसाब, इतना समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। देखो अब फाइनाइट वर्ब्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। क्या है? हम्म, आ, आ, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। इसका मेन कैरेक्टर देखो फाइनाइट वर्ब्स का। फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो हमें टेंस दिखाते हैं। अब कैसे दिखाते हैं? मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, हमने क्या बताया? इट शोज टेंस, पहली कैरेक्टरिस्टिक है। इट शोज टेंस। कैसे? अ फाइनाइट वर्ब टेल व्हेन एन एक्शन हैपन। कैसे टेंस शो करता है? ये फाइनाइट वर्ब हमको ये बताता है कि कब एक्शन हुआ है। अ फाइनाइट वर्ब tells us when an action is। ठीक है, फाइनाइट वर्ड हमें बताता है कि कब एक एक्शन हुआ है। when an action happens। ठीक है, ये इसमें टेंस की मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि टेंस क्या बताता है कि फाइनाइट वर्ब्स में कि कब कोई भी एक्शन हो रहा है। मींस प्रेजेंट में, पास्ट में या फिर फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स को कॉन्सेक्यूटिव नहीं और पावर नंबर्स को ऐड करके लिखोगे और फिर उससे रन ऐड करके देखो यहाँ पे वर्ब क्या है? इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? हाँ, प्लेज, प्लेज। प्लेज। तो ये एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, ये एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब हम जब पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस का सेंटेंस लिखेंगे तो जो प्रश्न समझ में आ रहा है? तो जो हमारा जो ये वर्ब है वो चेंज हो जाएगा। जैसे अब अगर हम इसको पास्ट में लिखें, राम प्लेड क्रिकेट। सॉरी, ये एक
पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे जो अब देखो अलग अलग जो जब हम अलग अलग टेंस में सेंटेंस लिख रहे हैं सेम सेंटेंस में, तो क्या हो रहा है, वर्ब चेंज हो रहा है। हमने बताया था ना कि फाइनाइट वर्ब्स टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, तो देखो टेंस के हिसाब से फाइना ये वर्ब्स चेंज हो रहे हैं, ठीक। अब अगर हम यही चीज फ्यूचर टेंस में लिख दे तो राम विल प्ले क्रिकेट। तो ये किस में है, फ्यूचर टेंस में। ठीक। तो अलग अलग टेंस के हिसाब से हमारे जो वर्ब्स है वो चेंज हो रहे हैं। तो जो डेफिनेशन में था वो क्लियर हुआ कि कैसे फाइनाइट वर्ब्स में जो वर्ब्स होते हैं वो चेंज होते हैं टेंस के हिसाब से। हम्म। यस। हमने क्या डेफिनेशन बताई थी को, a finite verb is a word that makes a sentence complete because it shows tense and agrees with a subject। मतलब कि यहाँ पे जो टेंस है वो जो सब्जेक्ट है वो टेंस के हिसाब से बदलेगा। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो चेंज हो रहा है ना, क्या आ रहा है ये? समझ में आया मुसाब? यस मैम। ओके। Next characteristic is it changes according to the subject. It changes ठीक। तो ये जो फाइनाइट वर्ब्स हैं ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। जैसे कि एक सेंटेंस हम लिखें जिसमें एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे कि ही राइट्स लेटर्स। ठीक है, तो अब ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसी की जगह जब हम प्लूरल सब्जेक्ट लिख देंगे तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी चेंज हो जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हमने, दे राइट लेटर। ठीक है, तो जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट था वहां पे वर्ब क्या था, राइट्स। जहां पे प्लूरल सब्जेक्ट आ गया मतलब दे मीन्स प्लूरल, राइट। तो जहां पे प्लूरल सब्जेक्ट आ गया वहां पे जो वर्ब है वो चेंज हो गया। तो वर्ब सब्जेक्ट और नंबर के हिसाब से भी चेंज हो रहा है, ठीक। समझ में आ रहा है मुसाहब, समझ में आ रहा है? यस मैम। यस। क्या बताया मैंने ये दोनों मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में? फाइनाइट वर्ब जो होता है ये एक्शन बोलता है हमें, और ये टेंसेस बोलता है हमें। फाइनाइट वर्ब जो होता है वो टेंस के हिसाब से चेंज होता है, और वो इसकी मेन फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये टेंस को शो करता है। मतलब ये बताता है कि एक्शन कब हो रहा है, मतलब प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। फर्स्ट सेंटेंस जो हमने लिखा है उसमें लिखा हुआ है राम प्लेस क्रिकेट, तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लेज है। अभी हम इसी सेंटेंस को अगर पास्ट टेंस में लिख दें तो यहाँ पे जो वर्ब है वो चेंज हो गया। मीन्स कि टेंस के हिसाब से हमारा जो वर्ब है वो चेंज हो रहा है।
यस मैम। हाँ। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। जैसे कि चेंज। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट लिखे, ही मीन्स सिंगुलर एक, दे मीन्स प्लूरल एक से ज्यादा। तो अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो वहां पे वर्ब आ रहा है राइट्स, और अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो वहां पे वर्ड आ रहा है राइट। तो जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं। ठीक। ओके। यस मैम। कैसे और है वो कॉपी हो जाता पता नहीं। है ग्लिच आ जाता है। हम्म। तो अच्छी ये बताओ, हम ये नोटिस कर रहे हैं जैसे हम तुमको कॉल करते हैं तुम्हारा कॉल लगता है लेकिन कट जाता है बीच में। उठता। उसके बाद जब सेकंड कॉल करते हैं तो बिजी बनाने बताने होते हैं, ये क्या है? हम आपको कर रहे होंगे ना शायद इस वजह से। नहीं, हाँ। अब करिए। तुम्हें पता चलता है कि जब हमारी कॉल आती है? हाँ पता चलता है, उठता नहीं है ना। क्यों? हैंग हो जाता है। कॉल आती है तब हैंग हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फाइनाइट वर्ब? इसमें से जो लिखा हुआ है इसमें फाइनाइट वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट शोज टेंस नंबर एंड पर्सन। इट शोज tense number and person. Good. Identify the finite verb in the sentence she eats an apple. हम्म। सेंटेंस शी क्या है? शी ईट्स एन एप्पल, इसमें से फाइनाइट वर्ब कौन सा है? ईट्स। ईट्स। ठीक है। तो ये होते हैं फाइनाइट वर्ब्स। ओके। यस मैम। चलो इसके बाद अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं देखो। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ड का फॉर्म होता है जहां पे जो मेन वर्ब होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक। Non-finite verbs are verb forms that do not function as the main verb of a clause because they do not change according to the tense or the subject. जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। यस मैम। ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन। A non-finite verb is a verb that does not change according to the subject or tense. वो verbs जो subject और tense के according नहीं change होते हैं। मीन्स अगर subject singular है प्यूरल है तो इससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर tense past tense है, present tense है, future tense है तो भी इन verbs को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये होते हैं non-finite verbs। वर्ब। ये हमें दिखाते हैं कि टेंस अपने में ही वो ये हमें दिखाते हैं कि टेंस अपने में ही कंप्लीट है। ठीक है। सॉरी, ये हमें दिखाते हैं कि सेंटेंस में जो टेंस है वो है ही नहीं। ठीक है। जैसे कि आई लाइक टू रीड बुक्स, यहाँ पे अब कोई टेंस आया ही नहीं। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई लाइक टू
रीड बुक्स। ठीक है, तो इसमें कोई टेंस है? नो मैम। इसमें कोई भी टेंस नहीं है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स टेंस को नहीं दिखाते हैं खुद से। ठीक है, दे इट डज नॉट शो टेंस। ठीक है, इट कैन नॉट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस अलोन। ये खुद से पूरा सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। जैसे कि इसमें जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो कौन सा है, बताओ। जो सेंटेंस हमने लिखा है, इस सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है? टू रीड। यस। ठीक है, जैसे जो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है टू रीड, ये खुद से पूरा सेंटेंस नहीं बना सकता है। इट कैन नॉट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस अलोन। और ये मोस्टली कैसे होते हैं? अनचेंज होते हैं। मतलब पहली चीज तो इसमें टेंस होता नहीं है, सब्जेक्ट होता नहीं है, इसलिए ये मोस्टली अनचेंज होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। ठीक, समझ में आया? यस मैम। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स के एग्जाम्पल क्या होंगे, देखो। अब जैसे हम लोगों ने क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फाइनाइट वर्ब्स की पढ़ी थी, वैसे ही हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन फाइनाइट वर्ब की भी पढ़ेंगे। दे डू नॉट शो टेंस, ये टेंस नहीं, हमने बताया ना, ये टेंस नहीं शो करते हैं। फर्स्ट, दे डू नॉट शो टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू रीड बुक्स, शी लाइक टू रीड बुक्स। ठीक है, यहाँ पे लाइक तो चेंज हो रहा है, लेकिन रीड जो कि वर्ब है वो चेंज नहीं हो रहा है। जैसे हम दो एग्जाम्पल लिखें, आई लाइक टू रीड बुक्स। ठीक है, और एक और ऐसे एग्जाम्पल लिखे, शी लाइक्ड टू रीड बुक्स। ठीक है, यहाँ पे लाइक है और यहाँ पे लाइक्ड है। ठीक, ये चीज तो यहाँ चेंज हो रही है, लेकिन रीड जो हमारा वर्ब है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस हमें टेंस शो नहीं करते हैं, यहाँ वर्ब नहीं चेंज होता है। ओके, यस मैम। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं यहाँ पे वर्ब चेंज नहीं होता है। ठीक, समझ में आया मुसाब? यस मैम। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे डू नॉट चेंज विद द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी नहीं चेंज होते हैं। जैसे फाइनाइट वर्ब्स जो थे वो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे थे, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होंगे वो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट इन सब के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे, ये सेम ही रहेंगे। ठीक है, जैसे कि
He wants to play। ठीक। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। अब हम यही चीज लिख दें प्लूरल में, सब्जेक्ट। दे वांट टू प्ले। ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट, सॉरी, जो वर्ब है वो चेंज नहीं हुआ। तो टू प्ले नहीं। इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स सब्जेक्ट, टेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, किसी के भी अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। ठीक। यस मैम। हम्म। अब एक चीज इसमें कैरेक्टरिस्टिक और है। दे कैन नॉट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस अलोन। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो खुद से पूरा सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। दे कैन नॉट, एक कंप्लीट सेंटेंस नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं बना सकते हैं। दे कैन नॉट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस अलोन। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, टू ईट प्ले। फूड, ये कंप्लीट सेंटेंस है क्या? नो मैम। हम्म। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना सकते हैं खुद से। हम खुद यही लिख दें, आई लाइक टू ईट फूड, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब है जैसे कि ये खुद से पूरा सेंटेंस नहीं बना सकता है। ठीक है। और जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो खुद से पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब समझ में आया? मुसाब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब समझ में आया? यस मैम। सिमरन और प्रसन्न, तुम लोग को यस मैम। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? मैम हाँ। मैम आपने एलोन को एलोंग लिख दिया है। हाँ। क्या चीज? अच्छा, सॉरी, क्या चीज? अच्छा, alone। एलोन। ठीक। What is a key feature of non-finite verb? Musab, what is a key feature? मैम मैं बताऊं? नहीं, बताओ, मुसाब बताएगा। It does not function as a non main verb. As a main verb, yes. Which is an example of non-finite verb? Prasan, मैम एट। ate or is? ऑप्शन Yes, Simran. स्लीपिंग। हाँ, स्लीपिंग। Simran, yes. हाँ, मैम स्लीपिंग। स्लीपिंग। मैम कौन सा सही है? हाँ,
मैम कौन सा इज। ठीक है, अब फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं, सॉरी सॉरी, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उनके थ्री मेन टाइप्स होते हैं। क्या क्या? दे इन्फिनिटिव्स, डोंट, जीरेंड्स एंड, हाँ, मैम ये टेंस शो नहीं करते हैं। कौन टेंस शो नहीं करता? नॉन इनफाइट वर्ब। हाँ, नॉन इनफाइनाइट टेंस, हाँ, शो नहीं करते हैं और सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं के होता साथ है। चेंज नहीं होता, हम्म। और खुद से ही कोई पूरा सेंटेंस नहीं बना सकते। खुद से पूरा सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है इन्फिनिटिव्स, दूसरा जीरेंड्स एंड थर्ड इज पार्टिसिपल्स। तो अब हम देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स। ठीक। इन्फिनिटिव्स क्या होता है? फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स नहीं होते क्या? हाँ। मैम फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स नहीं होते क्या? नहीं, जितना होता है हाँ, तो हेलो, हाँ भैया कहाँ हो? इन्फिनिटिव, जीरेंड्स और पार्टिसिपल तुम लोगों ने पहले पढ़ा है। इन्फिनिटिव्स यस। क्या होता है? इन्फिनिटिव्स हम्म देखो, मुझसे आप समझ में आ रहा है? मुझसे आप समझ में आ रहा है? यस मैम। मैम देखो, थोड़ा सा रिपीट कर दो, ये कॉल आई थी, मैंने बैक किया था। क्या रिपीट कर दे? इन्फिनिटिव्स। ये यस मैम। देखो, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं उनके तीन टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं वो हम बता देते हैं। हाँ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज इन्फिनिटिव, सेकंड इज जीरेंड्स एंड थर्ड इज पार्टिसिपल्स। तीन टाइप्स के होते हैं। अब देखो, हम पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं, इन्फिनिटिव्स। ओके। यस मैम। टाइप्स ऑफ नॉन इन्फिनिटिव। फाइनाइट। पहला टाइप हमने क्या बताया? पहला टाइप हमने नॉन फाइनाइट वर्ब का क्या बताया? क्या जीरो। बताया? इन्फिनिटिव्स। दूसरा टाइप क्या बताया हमने मुसाब? जीरेंट्स। जीरेंस। थर्ड टाइप? थर्ड टाइप पार्टिसिप जीरेंस एंड थर्ड टाइप इज पार्टिसिपल। ठीक, तो अब हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, और जीरेंस क्या होते हैं, और पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। Infinitives is a non-finite verb usually formed by two plus base form of verb. Base form क्या होता है verb का, पता है? नो मैम। Base means read, write, play, eat, ये सारे बेस फॉर्म होते हैं वर्ब के। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ an infinitive is a non-finite verb usually formed by two
प्लस प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, चलो। एंड इन्फिनेटिव is the base form of verb precedes by or followed by to। ठीक, अब बेस फॉर्म क्या होता है वर्ब का? राइट, रीड, ईट, ये सब होता है वर्ब का बेस फॉर्म। ठीक, देखो इसका स्ट्रक्चर टू टेल एग्जाम्पल। टू रीड, टू राइट, टू ईट। तो रीड, राइट, ईट, ये सब क्या है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको, ये रीड, राइट, ईट, इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, और जो इन्फिनेटिव्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वही डेफिनेशन लिखी हुई है, एन इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ड प्रीसीड्स बाय टू। ये टू के साथ चलते हैं, फॉलोड बाय टू। ओके, समझ में आया मुसाब? यस मैम। An infinitive does not show tense and does not change with the subject। ठीक है ये, सब्जेक्ट। हाँ। An infinitive जो इन्फिनेटिव्स होते हैं वो टेंस शो नहीं करते हैं। ठीक, यस मैम, और सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होते। हाँ, और सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होते हैं। ठीक, तो ये है इन्फिनेटिव की डेफिनेशन। फिर उसका एग्जाम्पल की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उससे मिलके बनते हैं इन्फिनेटिव्स, और हमेशा इसके पहले टू लगता है। ठीक, और ये कभी भी टेंस शो नहीं करते हैं और सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं। ठीक, इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव मीन्स ये इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, कोई भी, इट इज नॉट लिमिटेड बाय अ सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर और टेंस। ठीक, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? मैम इनफाइनाइट। टू प्लस बेस वर्ब, ये ऐसे ही बनते हैं। फाइनाइट वर्ब का यही स्ट्रक्चर है। ठीक है, वर्ब ईट, राइट और सिंग। ठीक है, इन्हीं के आगे अगर हम टू लगा देंगे तो इन्फिनेटिव कैसे बन जाएगा? जब हम इनके आगे टू लगा देंगे, टू ईट, टू सिंग। ठीक, तो ये है इन्फिनेटिव्स।
एक टू इन्फिनेटिव्स होते हैं और एक बेयर इन्फिनेटिव्स होते हैं, ये हम आप लोगों को कल बताएंगे, ठीक है। इन्फिनेटिव्स भी टू टाइप के होते हैं, एक टू इन्फिनेटिव्स और एक बेयर इन्फिनेटिव्स, ओके। समझ में आया? इन्फिनेटिव समझ में आया? मुसाब, इन्फिनेटिव समझ में आया? यस मैम। प्रसन्न, तुमको समझ में आया? यस मैम। ठीक है। तो तुमको मुसाब क्लासेस अगर समझ में आ रही है तो तुम्हारी डेमो क्लासेस और हो गई हैं, तुम आज एनरोल कर लो, फिर कल से हम सिलेबस के यस मैम। अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके। ओके। ओके, थैंक यू क्लास सेवेंथ, वी विल कंटिन्यू टुमारो। बाय मैम, थैंक यू थैंक मैम। बाय। वेलकम।